हेलो। एक्सरसाइज तो कर रही हो लेकिन क्या रेगुलरली कर रही हो? हाँ करनी चाहिए, अच्छा है, बॉडी सही रहती है, एनर्जी लेवल ठीक रहता है। आप नहीं करती? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं इसके बगैर भी बहुत हेल्दी। थैंक यू सो मच। वेल कर लेनी चाहिए, अच्छी आदत है। बॉडी फिट भी रहती है और माइंड फ्रेश भी रहता है। आई डोंट थिंक विशाल मुझे इन सब की जरूरत है। मैं इन सब चीजों के बगैर भी बिल्कुल ठीक रहती हूँ। हाँ कभी कभी वॉक जरूर कर लेती हूँ बट आई थिंक दैट्स इनफ। आई स्टिल लुक फ्रेश। अच्छा है, वॉक करना तो बहुत अच्छा है। इस घर में रहने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो जरूरी है। ये तो तुमने सही कहा। एक बात कहूँ विशाल, माइंड तो नहीं करोगी? क्या हुआ? मैंने नोट किया है कि तुम जब से इस घर में आई हो एक तो बहुत अलग अलग रहती हो और जज्बाती बहुत हो तुम यार। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे दिल में जो होता है तुम मुंह पर ले आती हो, सबको पता चल जाता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक हिपोक्रेट नहीं हूँ और मैं फेक भी नहीं हो सकती। थैंक यू। क्या मिशा, अगर अपना हक हासिल करने के लिए अब बहुत झूठ बोल भी दिया जाए, अपनी जगह पाने के लिए कुछ और रास्ते इख्तियार भी कर लिए जाएं तो उसमें क्या बुराई है? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी बात देखो, माइंड आई एम रियली सॉरी बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इस तरह अगर लोगों के साथ तुमने मुंह पर कुछ भी कहकर, सच बोलकर, जो भी तुम्हें लगता है सही है, तो तुम दुश्मनियां मोल ले लोगी। तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी शल, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। आई स्वेयर मेरा भी यही नेचर था, जो दिल में वो मुंह पर, कोई मुनाफिकत नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। कहना फायदा क्या हुआ? वानिया बुरी है तो मुझे बताओ, मुझे तुमने क्या करते हुए देखा? कुछ बुरा करते हुए देखा किसी के साथ? नहीं राइट? मैं सामने हूँ यार, लेकिन महविश की तरह नहीं हूँ सब पे कब्जा करके बैठ गई है। एक बात याद दिला दूं, अगर तुमने मेरे तजुर्बे से नहीं सीखा ना तो मिशाल मेरी तरह तुम दूसरी वानिया बन जाओगी। लेकिन अपने आप को तुम बचाओ, मेरा तो हो गया जो होना था। महविश जो कर रही है ना, उसको उसकी जरूरत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर। थैंक यू। पागल लड़की, तुम्हें महविश और भैया से ज्यादा मुझसे बच के रहने की जरूरत है। हाँ, वानिया से झगड़ा मत ले मेरी जान, महंगा पड़ जाएगा तुझे। अस्सलाम वालेकुम। खाना नहीं बना अभी तक? नहीं, बन गया है, ये तो मैं रात के लिए बना रही थी। पानी पिलाओ मुझे। जी। सुनो, वैसे तो बड़ी शौहर की खिदमत गुजार होने का दावा करती हो, तो जरा सा भी होश नहीं रहा कि शौहर बाहर से आया है तो कम से कम पानी का ही पूछ लूं। शुएब, पानी लेने जा रही हूँ। कल क्या बातें हुई थी तुम्हारी मम्मी से? मम्मी से बस इधर उधर की। क्यों? तुम तो कह रही थी कि बहुत जरूरी बात करनी है। जी, जरूरी बात करनी थी। क्या? जरा मुझे भी तो पता चले। मुझसे जोर जबरदस्ती इजाजत लेकर जो तुम वहां गई थी, तो ऐसा क्या जरूरी काम था तुम्हें? शुएब, आपके काम के सिलसिले में बात करनी थी।
वो मेरे काम के सिलसिले में तुम्हें मम्मी से बात करना थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी, मम्मी की एक फ्रेंड है, वो दुआ की महफिल करवाती हैं और कुछ वजीफे वगैरह बताती हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि उनसे कहें कि मुझे भी आपके बिजनेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए कोई वजीफा बता दें। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इन वजीफों से मेरा बिजनेस चल पड़ेगा? मेरी मेहनत, मेरा तजुर्बा, मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। मैं ऐसा तो नहीं कह रही। मेरे मामला से दूर रहो फरी। चूल्हा हांडी देखो, ये सब्जियां काटो। बिजनेस किस तरह चलाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझी? मैं तो सब समझ रही हूँ, बस आप ही समझना नहीं चाहते। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई उन पे उंगली उठाए। बहुत अच्छी तरबियत है हमारे बच्चों की। तुम्हारा वहम होगा, वानिया ने ऐसी भला कोई बात क्यों की होगी? अरे शोएब की आदत है बिला वजह शोशे छोड़ने की, तो उसने अपनी तबीयत के हिसाब से ना कोई शोशा छोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो, अगर अब शोएब ऐसी कोई बात करे तो तुम मुझे बताना, फिर देखेंगे।